नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी GLC टॉप 50 IS से। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से घोषणा की थी कि 27 तारीख को हम लोग जो है FLT लेंगे, आज उसी में आपका ये FLT रखा है। आप वीडियो की स्पीड को मैनेज करने के लिए कोशिश करें कि आप जहां आपको ऐसा लगे कि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप उसको पॉज कर दें और आप अपना टेस्ट देवें। आप क्वेश्चन मेरे साथ सुने और आप अपना ऑप्शन चूज़ करने के लिए थोड़ी देर उसको पॉज कर दें। तब तक जो है आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। आप मेरे साथ अगर इस प्रैक्टिस को कर पाए तो यूट्यूब पे आपको बहुत बढ़िया चीज़ मिलेगी। और ये जो पेपर बनाया है पूरा 100 क्वेश्चन का है और इसमें ध्यान रखा गया है कि भाई जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जैसा एक मॉडल पेपर होता है उस रेंज में इस पेपर को रखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं अपन लोग। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस टीम ने अभी तक ICC महिला T20 विश्व कप का एक भी खिताब नहीं जीता है? तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, इंग्लैंड जीत चुका है, इंग्लैंड जीत चुका है, वेस्ट इंडीज जीत चुका है। जो भारत है अभी तक विश्व कप का खिताब ही नहीं जीत सका है तथा इसके साथ ही क्या है, एक भी बार अभी तक फाइनल में भी नहीं गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है ये। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के आप अगर थोड़ा सा विचार करेंगे इसमें से तो आपको आ जाएगा बिल्कुल 14वां, जो आर्टिकल 315 से 323 है, भाग 14, उसमें राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अहिरे व सतीरे लोक नृत्यों का संबंध है? तो अहिरे और सतीरे जो लोक नृत्य है उनका रिलेशन है भारिया ट्राइब से, जो पातालकोट छिंदवाड़ा में निवासित है। आप पोज करके देवें टेस्ट, मेरे बोलने से मैं जब पढ़ूँ तब तक आप वीडियो पोज कर दे तो आपको टेस्ट देने में मज़ा आएगा। मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, अगर आप इन चारों परियोजना पे नज़र डालेंगे, हम किसी पे भी एक क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि गांधी सागर 1960 में, रानी अवंतीबाई सागर 1988 में, बाण सागर 1991 में और इंदिरा सागर 2005 में। तो इन चारों में से सबसे जो प्राचीन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट है वो गांधी सागर 1960 है। गुप्त काल का प्रसिद्ध बंदरगाह जहाँ से गुप्त युग में जहाज़ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के लिए रवाना होते थे। दक्षिणी पूर्वी एशियाई मतलब थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम वाला जो भाग है वो। तो आप देखेंगे उसके लिए जो सबसे फेमस जगह थी वो वर्तमान के रूप से भी देखें तो आपको आ जाएगा समझ में कि कावेरीपट्टनम। पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर ज़िले का आधुनिक तामलुक अथवा तमलुक नाम से जाना जाता है। कलकत्ता से लगभग 33 मील दक्षिण पश्चिम में ये रूपनारायण नदी के पश्चिम के किनारे स्थित है। यद्यपि समुद्र से इसकी वर्तमान दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 17वीं शताब्दी तक ये भाग जो है वो समुद्र को छूता था। और ताम्रलिप्ति एक नगर भी था, विशाल जनपद भी था और एक बंदरगाह भी था। सोफिया रोबोट नागरिक जिसने MP के इस ज़िले में आयोजित स्कूली कार्यक्रम में भाग लिया था, बच्चों को संबोधित किया था और इससे संबंधित है, मध्य प्रदेश के नगर से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो सही उत्तर इसका आप बिल्कुल आप पोज करके लगा सकते हैं। सही उत्तर है इसका इंदौर। सोफिया ऐसी पहली रोबोट है जिसे किसी देश की नागरिकता प्राप्त है। रोबोटिक्स से रिलेटेड आपका ये प्रश्न है। सऊदी अरब ने सोफिया नाम की इस रोबोट को नागरिकता प्रदान की है। और इंदौर में 51वीं राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो उसके अंदर इन्होंने बच्चों के स्कूलों के जो बच्चे थे उनके जवाब भी दिए थे। निम्न सिंचाई परियोजनाओं में कौन सी सिंचाई परियोजना जो निकटवर्ती राज्य की संयुक्त परियोजनाएं हैं उनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें से अपन एक आंसर कोई भी चूज़ कर लेते हैं। बाघ परियोजना जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। सबनबाई परियोजना उड़ीसा के साथ संबंधित है। राजघाट परियोजना जो जिसे लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश से है। साकेदाना परियोजना जो है वो गलत दी गई है। मध्य प्रदेश में चौथी बार शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली किस दिनांक को? 23 मार्च, 27 मार्च, 25 मार्च या 29 मार्च 2020? आप पोज करके उत्तर लगाएं, आपका टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट होगा। 23 मार्च सही उत्तर है। इनमें से कौन सा जोड़ा बेमेल है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अमलई कागज उत्पादन के लिए जाना जाता है। भीमबेटका, ये देखिए आप, मझगांव हीरा उत्पादन, बेलाडीला की खाने लोयस्क। तो सीधा सीधा उत्तर आपको दिख रहा होगा इसमें, भीमबेटका गलत था। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना खुला है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पीथमपुर, मालनपुर, पीलीखेड़ू, मंडीदीप, ये सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। अब मालनपुर की बात करें तो ये भिंड में आता है। पीलीखेड़ी जो औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल जोन है वो राजगढ़ में, मंडीदीप रायसेन में, और जो भारत का डेट्रॉइट है पीथमपुर वो इसके लिए ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही विकल्प चुने।
प्रश्न आप देखें, कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है? इस आधार पर अगर हम उत्तर देखेंगे तो जो बिट है वो सबसे छोटी इकाई होती है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? आप पॉज करके उत्तर लगाते रहे ताकि आप अपना स्कोर भी देख पाएंगे। मध्य प्रदेश के जलप्रपात है उनसे संबंधित गलत जोड़ा। कपिल धारा, ताप्ती नदी, धुआंधार नर्मदा नदी, चचाई बीहड़, भालकुंड बेतवा नदी। अगर आप इसको देखेंगे तो अपन चूज़ कर सकते हैं इस आंसर को। मैंने भी गलत चूज़ किया है। ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराने घरानों में से एक है। ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो देखिए, ध्रुपद से संबंधित तो आपका जो है आपका भोपाल है, और अगर मेरे को लगता है तो ये ख्याल सही है। ग्वालियर घराना ख्याल नामक शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। इसके सबसे प्रसिद्ध कवि तानसेन थे, जो ग्वालियर शहर से आते थे। सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? सबलगढ़ का किला जो है फोर्ट है वो कहाँ है? सबलगढ़ फोर्ट। सबलगढ़ का फोर्ट मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में है। इसे करौली के राजा, करौली राजस्थान में आता है, राजा गोपाल सिंह जी ने बनाया था। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। राज्य सरकार ने किस दिनांक को किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया ये, कि जो गठन किया गया था वो लगभग कब किया गया था? सही उत्तर आप देखेंगे तो इसका डिटेल भी आप देखिए। राज्य महिला प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस आयोग में 7 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य अशासकीय व 1 सदस्य शासकीय होता है, और इसका गठन 23 मार्च 1998 को किया गया। कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहलाता है? इन 4 जिलों में से एक जिला आपको चुनना है। हालांकि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में लगता है मुझे भी, हालांकि अलीराजपुर दिया गया है उत्तर। धरती के भीतर जाने पर कितनी गहराई पर तापमान बढ़ता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे पहले वाला क्वेश्चन ये था। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने के लिए गहराई चाहिए होती है 32 मीटर। इनमें से कौन सा नगर महाकाव्य काल का नहीं है? तो विराट नगरी बिल्कुल महाकाव्यकालीन है। महिष्मती बिल्कुल विराटकालीन है, बिल्कुल महाकाव्यकालीन है। भोजपुर जो है ये परमाणु से संबंधित है, तो भोजपुर इसमें सही उत्तर होना चाहिए। किस शासक का संबंध चंदेल वंश से नहीं है? तो यशोवर्मन बिल्कुल, वाघपति और विजयपाल तीनों थे। देवपाल की डिटेल अपन देख लेते हैं। यशोवर्मन ने प्रतिहार राजा देवपाल को हराकर उनसे विष्णु की प्रतिमा छीनी थी और वो खजुराहो के मंदिर में प्रतिस्थापित की थी। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब आता है? देख लेते हैं इसका उत्तर। 28 मई। 28 मई को दुनिया भर में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो जर्मनी की गैर लाभकारी संगठन वाश यूनाइटेड है उसके द्वारा शुरू किया गया। गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गुगा नाम से गीत सेठी को जाना जाता है। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल कौन सा था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल क्या था? पहला मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल 1996 से 2001 था। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक, मतलब वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाया था, ये मध्य प्रदेश में लगाया था, और 2019 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, यही क्वेश्चन आया था। 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। कॉम्पैक्ट डिस्क या जो सीडी रहती है सिंपली, उसमें कितने मिनट का संगीत रखा जा सकता है? उत्तर आप बिल्कुल अपना पॉज करके चूज़ कर रहे होंगे। तो 74 मिनट। भारतीय महिलाओं ने जनता के बीच पदार्पण किया, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भारतीय महिलाएं हैं पहली बार कब एक साथ खुल के बाहर आई थी? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसकी शुरुआत दिसंबर 1929 में कांग्रेस के सत्र के दौरान की गई थी। इस अभियान का लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना था। इस आंदोलन के दौरान निर्णय किया कि भारत 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस भी मनाएगा। बिरहा और विदेशिया नामक गायन तरीका मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बिरहा और विदेशिया जो लोक गायन है, इसका संबंध है बघेलखंड से, और ये प्रेम लोक गीत है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक, बहुत बढ़िया पुस्तक है, कल ही हमारा रिपब्लिक डे गया। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक हरिशंकर प्रसाद, इनके बारे में देख लेते हैं। ये मूलतः इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ था और मृत्यु जबलपुर में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं तब की बात और थी,
बेईमानी की परत, भोलाराम का जीव, विकलांग श्रद्धा का दौर, ज्वाला और जल। हरिशंकर परसाई कार्ल मार्क्स से अधिक प्रभावित थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक सदाचार का ताबीज प्रसिद्ध रचनाओं में से एक थी। इसमें रिश्वत से संबंधित मनोविज्ञान को उन्होंने उकेरा था। मालविका अग्निमित्रम के नायक कौन थे? तो मालविका अग्निमित्रम के नायक जो थे मालविका और उनके प्रेमी अग्निमित्र। और इस घटना का जो पूरा वर्णन मिलता है 5 अंकों में लिखा गया संस्कृत नाटक, जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका व विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रेम की कथा है। श्रृंगारस प्रधान ये कालिदास जी का प्रथम नाटक भी था। मध्य प्रदेश में चांदनी ताप विद्युत केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थापित हुआ? तो चांदनी ताप विद्युत जो है उसका संबंध, आप पोज करके उत्तर लगाते चलें, नेपानगर से है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो आप जब आयोग पढ़ेंगे तो उससे संबंधित ये प्रश्न बहुत अच्छा लगेगा आपको, बिल्कुल राष्ट्रपति को। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल तो वॉलीबॉल है। भूटान का आर्चरी, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। वे 2 उपग्रह जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, तो मरकरी एंड विनस। ब्रह्म राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया किताब है ब्रह्म राक्षस, गजानंद माधव मुक्तिबोध की ये रचना है। और गजानंद माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। आपका जो स्थान है, संबंधित जो क्षेत्र है वो शिवपुरी जिले से संबंधित क्षेत्र है। इसी क्षेत्र से आप बिलोंग करते थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस विकास प्राधिकरण का गठन किया गया? तो बांस के लिए जो मध्य प्रदेश का सबसे बेहतरीन जिला जाना जाता है वो बालाघाट। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले आईसी चिप किसके बने होते हैं? तो कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले आईसी चिप बने होते हैं सिलिका। मैं जब प्रश्न रीड करता हूं तब आप पोज कर ले में। गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? गोटमार होली के संदर्भ में। इसका संबंध मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, जिन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है? एडम स्मिथ। 16 यार्ड हिट, अगर इसमें आप ऑप्शन पे थोड़ा विचार करेंगे तो आपको लगेगा 16 यार्ड हिट तो ये टेनिस से तो रिलेटेड हो नहीं सकता है। क्रिकेट में ऐसा कुछ होता नहीं है। बेसबॉल और हॉकी जो है 2 बचे हैं, लेकिन 16 यार्ड हिट जो है वो हॉकी से संबंधित शब्दावली है। मध्य प्रदेश में भैरवगढ़ जो कलात्मक वस्त्र छपाई का केंद्र है ये किस जिले में आता है? भैरवगढ़ कलात्मक वस्त्र छपाई केंद्र जो आता है वो उज्जैन में आता है। विश्व का पहला शिव संग्रहालय ये मध्य प्रदेश के करंट से रिलेटेड है थोड़ा, भोजपुर में। सही विकल्प चुने। इनमें से किसने 1989 में वर्ल्ड वेब वाइड WW का आविष्कार किया था? चार्ल्स बेबेज, स्टीव, टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स। तो इसमें क्रमांक 3 जो है वो सही है, टिम बर्नर्स-ली। भीमबेटका की खोज जो पुरातत्ववेत्ता थे विष्णु वाकणकर नीमच से, उन्होंने की थी। इसके लिए 1977 में उन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। खोज हुई थी 1957 में। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह किस जिले में आयोजित होता? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, उन्हें पंडित जी भी कहा जाता था और ये जबलपुर से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है कैसा है? संवैधानिक निकाय है, बहुसदस्यीय संस्था है। संवैधानिक निकाय तो सांविधिक, तो ये एक विधि के अधीन बना हुआ निकाय, ये बिल्कुल सही है। बहुसदस्यीय होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए व सी तीनों आंसर। वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक सम्रांगण सूत्रकार के लेखक कौन थे? मध्य प्रदेश के महान राजाओं में से एक, जिन्हें मध्य प्रदेश का महाराणा कुंभा भी कहा जाता है, राजा भोज, परमार शासक। फड़के स्टूडियो धार में स्थित है। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार जिले में है और जिसका संबंध प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के जी से संबंधित है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा का प्रयोग नहीं होता है? गुना, दतिया, रीवा, शिवपुरी। तो रीवा जो है वो बघेलखंड में आता है। मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? ये बहुत थोड़ा सा डीप वाला प्रश्न है, कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, थोड़ा सा देख सकते हैं आप इस बारे में।
सिद्धवाड़ा ये बिल्कुल इसके राजगढ़ के ऊपर वाला भाग, बिल्कुल झालावाड़ उच्च भूमि, हाड़ौती का भाग बिल्कुल लगता है। सागर की पठारी भूमि भी मालवा के पठार का ही अग्रिम हिस्सा है। भड़ोच का पठार इसका हिस्सा नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से निम्न में से शेष में से कौन सी एक भिन्न है? कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, तुंगभद्रा। देखिए आप, बाकी सभी नदियां जो हैं वो डेल्टा बनाती है और नर्मदा एस्चुरी बनाती है। आप पोज करके देते रहें। मदाई जंगल जैव विकास या जैव क्षेत्र जो है उसका संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है? मदाई या मढ़ई जो है वो संबंधित है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से। बादल भोई जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा की स्थापना कौन से वर्ष थी? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, बादल भोई जनजातीय संग्रहालय तो ये छिंदवाड़ा में है, स्थापना 1954। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी था? इनमें से कौन सा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी था? महेश्वर शहर खरगोन जिले में है, ये कभी कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी था। इन्हें सामान्यतः सहस्त्रबाहु के नाम से जाना जाता है और जिन्होंने परशुराम से युद्ध किया था और परशुराम जी के द्वारा ये मोक्ष प्राप्ति हो गई थी इनकी। कमलापति स्मरण समारोह हाल ही में नवंबर 2020 में मामा जी ने इसकी घोषणा की। ये गोंड वंश से संबंधित थी और आपने जल समाधि ली थी। इसका जो मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा भोपाल में, कमलापति स्मरण समारोह। मंडला किले के चारों ओर किस नदी का घेरा है? तो आप देखेंगे तो ये जो दुर्ग है तीन ओर से नदी से घिरा हुआ है और एक तरफ खाई बनाई हुई है। ये भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये गोंड वंश का प्रमुख प्रतीक चिन्ह है एक प्रकार से। नर्मदा नदी से चारों तरफ से घिरा हुआ है तीन ओर से। कछवा राजपूतों की राजधानी मध्य प्रदेश में भी बनी हुई थी, सिहोनिया में। ये सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस ज़िले में आता है? तो सिहोनिया मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िलों में आता है। सिहोनिया कछवा राजपूतों की राजधानी मध्य प्रदेश में थी और ये मुरैना ज़िले में आता है। 1115 से 1135 तक यहाँ पे राजा कृतिराज ने शासन किया था। ये राजस्थान वाले से अलग है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम तो क्रमांक 25 वर्ष 1995। इसके एक अध्यक्ष व 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चला जा रहा अंत्योदय कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे यहाँ जो अंत्योदय कार्यक्रम चलता है मध्य प्रदेश शासन दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम। 200 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर जिन्हें नादिया एक्सप्रेस उपनाम से भी जाना जाता है, झूलन गोस्वामी। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, सतर्कता आयुक्त के पद का कार्यकाल कितना होता है या वो कितने कार्यकाल के लिए रहते हैं, उनका टेन्यूर कितना रहता है? तो सीवीसी के जो आयुक्त रहते हैं उनका टेन्यूर रहता है 4 वर्ष। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में कि संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। स्थापना 1964 में की गई और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 आया। मध्य प्रदेश ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? तो ऐशबाग स्टेडियम जो हॉकी के लिए फेमस है ये स्थित है भोपाल में। अंकोर वाट विष्णु मंदिर जो चोल राजाओं की देन है एक प्रकार से, चोलों की तो नहीं है, ये किसी और वंश की देन है, देखना पड़ेगा एक बार। लेकिन अंकोर वाट विष्णु मंदिर विश्व का सबसे बड़ा विश्व हिंदू मंदिर है, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है एरिया में भी। कहाँ स्थित है? गलत जवाब लगाया गया, कंबोडिया। अंकोर वाट कंबोडिया में एक मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, लगभग 402 एकड़ में फैला है। ये कंबोडिया के अंकोर, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था, वहाँ स्थित है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया। ये मिकांग नदी के किनारे सिमरीप शहर में बना है। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। 2003 में 92वें संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसका जो क्लू है मैं आपको दे देता हूँ। मेडबोस, मैथिली, डोंगरी, बोस से बोडो और संथाली। मेडबोस याद रखें आप, तो डोंगरी और मैथिली 5 में है और बोडो और संथाली 3 में है, तो 3 और 5। अगर आप देखेंगे तो 21वें संशोधन द्वारा 1967 में 15वीं राजभाषा सिंधी जोड़ी गई और 71वां संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई और 92वें संशोधन द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जुड़ने के बाद 22 हुई, जो थी मेडबोस, मैथिली, बोडो और बोस, बोडो, संथाली, डोंगरी।
मानसून किस भाषा का शब्द है? ये शब्द जो है अलबरूनी ने दिया था और ये अरबी भाषा का शब्द है। सही विकल्प चुने। लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी कार्य करने की क्षमता रखने वाले सुपर कंप्यूटर की गति को क्या कहते हैं? तो सुपर कंप्यूटर की जो गति है उसको मापा जाता है मेगा फ्लोप में। निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है? तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका इनमें से किस चुनाव से लेना देना नहीं है? ग्राम पंचायत का चुनाव, क्योंकि ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन की देखरेख में होता है, जिसे करवाने की जवाबदारी राज्य सरकार की होती है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी मोहम्मद समीर दाद का संबंध किस खेल से है? बहुत फेमस रहे हैं ये और इनकी 3 पीढ़ी इस खेल से संबंधित है, अभी भी खेल रहे हैं। मोहम्मद समीर दाद भोपाल और होशंगाबाद दोनों जगह से इनका संबंध रहा है और अभी इनके तीसरी पीढ़ी के बेटे जो हैं कोनेन दाद वो भी अभी खेल रहे हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा। अध्यक्ष, निम्नलिखित क्षेत्रों से 6 सदस्य, जिसमें कम से कम कितनी महिलाएं होंगी, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित सक्षम ईमानदारी आधारों पर की जाएगी। प्रश्न ये है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग में महिला सदस्य कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो सही उत्तर है 2 महिलाएं हैं। विश्व का पहला रोबोट, उसका क्या नाम है? ये रोबोटिक्स वाला आपका यूनिट 9 से है। विश्व का पहला रोबोट वह चौधरी बोल ने बनाया 1954 में और उसका नाम यूनिमेट रखा गया था। और जनरल मोटर्स जो है वो अमेरिका की कंपनी है, उन्होंने तैयार किया था। इतिहास का कौन सा युद्ध सफ़ेद हाथी के युद्ध के लिए लड़ना चाहता है? इसके लिए आप जीएलसी के हिस्ट्री वाले नोट्स ज़रूर देखें, बहुत अच्छे नोट्स हैं। मुगल शासक अकबर जो है गोंडवाना राज्य को जीतकर रानी दुर्गावती को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफ़ेद हाथी सरमर और उनके विश्वस्त वजीर आदार सिंह को भेंट के रूप में मांगा। रानी ने ये मांग ठुकरा दी और अकबर ने फिर आसफ खां के नेतृत्व में 1562 में आक्रमण किया। तो सफ़ेद हाथी के बहाने से लड़ा गया युद्ध यही है, सफ़ेद हाथी, और दुर्गावती के घोड़े का नाम था सरमन। मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाएँ जो हैं वो किस बनावट की और किस प्रकार की है? तो वो मोड़दार होती है। 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत रहा है तो सिंगापुर, सेकंड मॉरिशस हो गया है और थर्ड नीदरलैंड। मार्च 1930 में गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किस आंदोलन से शुरू होने का सूचक था? तो ये उस समय हुआ था 1930 के सन से, आप देख सकते हैं 7 अवज्ञा आंदोलन। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? आप पोज करके देते रहें या आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी पढ़े तो 100 क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे। 11 कृषि जलवायु प्रदेश है मध्य प्रदेश में। बेजू बावरा की समाधि, बेजू बावरा जी की समाधि जो है वो चंदेरी में है। इनका असली नाम बैजनाथ मिश्रा था। उनका निधन 1610 में हुआ और समाधि चंदेरी अशोकनगर। कोशिका का टाइम बम मतलब जो अपना समय आने पर खुद फट जाता है एक समय के साथ, और इन्हें आत्महत्या की थैलियाँ या सुसाइड बैग भी कहते हैं, लाइसोसोम। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? तो इसके लिए तो आपको सारे जिले थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। 14 जिलों से गुजरती है। इन 14 जिले रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, जबलपुर से। मंदसौर गलत उत्तर था। निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी होते हैं? तो निर्वाचन आयोग में कितने मुख्य पदाधिकारी होते हैं? एक मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके समकक्षी 2 अन्य आयुक्त रहते हैं, तो कुल 3। लाला हरदौला की कहानी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित रहती है? तो हरदौला की मनोती का संबंध जो है वो मध्य प्रदेश के ओरछा से है और ओरछा निवाड़ी की तहसील है। और ओरछा मंदिरों के लिए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध राम मंदिर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आनंद यादव का संबंध किस खेल से है? हाल ही में जो यूथ इंडिया खेलो गेम जो थे, यूथ इंडिया जो खेलो इंडिया गेम वाले 2020, उनमें इन्हें मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय टीम का कोच भी बनाया गया था। मध्य प्रदेश से है ये, कबड्डी से, मध्य प्रदेश कबड्डी टीम के कोच आनंद यादव। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 और इसके लिए इनको जो है शांति का नोबेल भी मिला था, कैलाश सत्यार्थी, और 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ मिला। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है? तो पुनासा, जिसका नया नाम इंदिरा सागर है, 92 मीटर ऊंचा है और ये ओंकारेश्वर के आसपास है, खंडवा जिले में। इसकी नींव 1984 इंदिरा गांधी ने रखी थी।
भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जो हैं एससी आयोग के वो कौन है? श्री रामशंकर कठेरिया। और उपाध्यक्ष है श्री एल मुरुगन। आप ये डिटेल भी पढ़ ले हुए, आपको काम आएगी। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? वंदे मातरम गाने को ही राजद्रोह की संज्ञा अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, तो ऐसा हुआ था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने आप को राजपूत मानती है? कोरकू। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो है संसद कानून लाकर बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। 1956 में 10 किया गया, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25। वर्तमान में ये संख्या जो है 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? तो ये थोड़ा सा एक बार और देखने लायक क्वेश्चन है। हालांकि पुराने और नए नाम बदल चुके हैं, तो ये टॉपिक आप लोग अच्छे से देखें। पिछली बार इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन थे। जो NH हाईवे जो है वो मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई से गुजरता है। दूध के दांत जो होते हैं, जो जीवन काल में 2 बार आते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 20। और स्वस्थ व्यक्ति में 32। वास्तविक समय के नैदानिक परीक्षण के लिए ICMR अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा था? ये कोविड-19 से संबंधित बात है, मई जुलाई के आसपास की बात। IIT दिल्ली के द्वारा कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के कोविड-19 परीक्षण किट विकसित की। मंदसौर का किला किस नदी के किनारे है? यहीं पे पशुपतिनाथ मंदिर भी स्थित है, माँ शिवना के किनारे। अष्टप्रधान का विघटन, शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद थी उसका नाम अष्टप्रधान था, और इसका विघटन किया था साहूजी महाराज ने। क्योंकि अपने नायक और अपने नेताओं और सेनाओं पर भरोसा नहीं होने के बाद इन्होंने ब्राह्मण कवि कलश का कहना मानते हुए अष्टप्रधान का विघटन कर दिया था। निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो जो अटॉर्नी जनरल है उसका है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक उनका भी है, वो आर्टिकल 74 76 से रिलेटेड है। और ये 176 से अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 में। कैबिनेट भी जो आर्टिकल 352 है उसमें संशोधन के द्वारा रखा गया है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। उसके लिए केवल वार्षिक वित्तीय वितरण का जो शब्द है वो प्रयोग किया गया है। पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो भारत भवन भोपाल के द्वारा। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में निवास करती है? तो कोरकू जाति का मुख्य अधिवास पाया जाता है मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में। सतखंडा महल निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो सतखंडा महल दतिया जिले में है। इसे राजा वीर सिंह देव ने बनाया था। गुप्त काल के किस ग्रंथ की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है? तो अर्थशास्त्र में राजव्यवस्था का विषय था, और कामंदक का जो नीतिसार है गुप्त काल में लिखा गया। इसके अंदर भी उन्होंने राजनीतिक विद्या और जो अर्थशास्त्र है उसका सारभूत सिद्धांत है उनको लेकर अपने इस ग्रंथ को लिखा था। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या, एक बोनस जैसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 8। धन्यवाद साथियों।